अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी आलू मटर मोंगरे की सब्ज़ी। बहुत ही आसान, बहुत ही कम चीज़ों के साथ और बहुत ही सादा सी हमारी सब्ज़ी है। बहुत ही मज़े की बनती है। जैसे कि सीज़न है अभी, तो बस जाती जाती सब्जियों में आप ये मोंगरे भी लेकर आ जाइए। फ्रोज़न मटर तो आपके पास होंगे ही। तो बस मैंने भी ये फ्रोज़न करके रखा हुआ था मोंगरों को, और यहाँ पर मैं फ्रोज़न सब्ज़ी के साथ आज आपको ये सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई के लिए हमने चूल्हा ऑन कर दिया है। और यहाँ पर डाल देंगे तकरीबन हाफ़ कप से भी कम मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है। और ये है हमारे सरसों का तेल, यानी कि सरसों का तेल को मैं पका के रखती हूँ ताकि उसकी जो स्मेल एक तेज़ होती है ना, वो ख़त्म हो जाए और जब चाहे निकालें अपनी कुकिंग में इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है। आप चाहें तो दो दरमियाने साइज़ की प्याज ले लें, बारीक स्लाइस कटिंग कर लें। तो यहाँ पर हमने ऑयल के अंदर प्याज को डाल दिया। अब इसे हमने यहाँ पर नरम करना है। तो यहाँ पर प्याज को हम डार्क गोल्डन नहीं करेंगे। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी आप सब्जियाँ बनाएं तो हमेशा प्याज को लाइट गोल्डन करें। और टमाटर जो है, मैंने यहाँ पे 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लिए, जिन्हें रफली चॉप कर लिया है मैंने। और जैसी प्याज हमारी ऐसे ये नरम हो जाए, लटकने लग जाए चमचे के साथ, तो बस आप इसके अंदर डाल दीजिए अदरक लहसुन 1 टीस्पून भर के डाल दीजिए। और यहाँ पर इस अदरक लहसुन के साथ इसकी करेंगे भुनाई। और इसके बाद फिर हम डाल देंगे इसके अंदर टमाटर। मोंगरे जो है, मैंने आधा किलो मोंगरे लिए थे, जिन्हें धो के कटिंग करके मैंने फ्रीज़र कर दिया था, क्योंकि उसे उस टाइम पकाना नहीं था। और वो अगर नीचे रहे थे फ्रिज में तो वो ख़राब हो जाते, उनका रंग ख़राब हो जाता, वो हार्ड हो जाते। तो इसलिए जो भी सब्ज़ी आप एक्स्ट्रा अगर ले आते हैं ना, तो बस उनकी कटिंग कीजिए और उन्हें फ्रोज़न कर लीजिए। तो यहाँ भी मैं आपको फ्रोज़न मोंगरे, फ्रोज़न मटर के साथ ये सब्ज़ी बनाना सिखा रही हूँ। तो यहाँ पर जैसी प्याज हमारी नरम हो गई तो अदरक लहसुन डाल दिया, टमाटर डाल दिया, और यहाँ डाल दिया 1 टीस्पून हमने नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून यहाँ डाल दिया पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टीस्पून डाल दी है हल्दी। तो बस ये है इसके मसाले। कोई इतने ख़ास मसाले नहीं है, वही नॉर्मल मसाले हमारे ये। तो बस यहाँ पर इसको डालेंगे, भूनेंगे। कोई गरम मसाला नहीं, सफ़ेद ज़ीरा नहीं, कुछ नहीं जाएगा इसमें। सिर्फ यही इसके बेहतरीन से मसाले हैं। सादा सी हमारी सब्ज़ी है। और बस यहाँ थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि टमाटर हमारे यहाँ सॉफ्ट हो जाए। तो पानी डालने के बाद इसे मिक्स करें और फिर से आप ढक दीजिए और आँच को कर दीजिए बिल्कुल हल्की। तो हल्की आंच पे हमने टमाटरों को यहाँ सॉफ़्ट करना है, नरम करना है। और इसको 5 मिनट के बाद जब आप हटाएंगे तो टमाटर जो हैं काफ़ी अच्छे सॉफ़्ट हो चुके होंगे प्याज के साथ, मसालों के साथ। तो बस यहाँ करेंगे अब इसकी भुनाई मसाले की। और जैसे टमाटर जो नज़र आ रहे हैं, बस आप हल्का सा चमचा भी लगाएंगे तो टमाटर बिल्कुल मैश हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसे 5 मिनट दे दिए हैं और खूब अच्छा से ये पक गया है मसाला। तो बस इसके अंदर अब मैं आपको मोंगरे दिखाती हूँ जो मैंने फ्रोज़न करके रखे हुए थे। बिल्कुल आप आसानी के साथ बना सकते हैं अपनी फ्रोज़न सब्जियां। जैसे कि ये नज़र आ रहा है आपको, ये मोंगरे मैंने काट के धो के रखा हुआ था इस तरह फ्रोज़न करके शॉपर में, और ये बिल्कुल बर्फ़ में है अभी। और इसको मैं इसी तरह ही डायरेक्ट डाल दूँगी। आपने डीप फ्रोज़ नहीं करना, बस फ्रीज़र से निकालें और फ़ौरन ही मसाले के अंदर डाल दें। और यहाँ पर ये फ्रोज़न मटर भी हैं मेरे, ये भी मैं यहाँ पर डाल दूँगी। आधा किलो मोंगरे हैं और तकरीबन 1 कप के बराबर ये मटर हैं फ्रोज़न। और बस इसको यहाँ पर पहले अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि इसका जो फ्रोज़न है वो ख़त्म हो जाए, जो इसकी ठंडक है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर हम यहाँ पर आलू डालेंगे। आलू अभी आपने नहीं डालना है, क्योंकि अभी काफ़ी ये ठंडे हैं। तो जैसे ही इनकी ठंडक ख़त्म होगी, मसाले के साथ ये मिक्स होंगे, तब आपने यहाँ पर आलू डालने। तो ये होती है आसानी के बाद, जब आपका दिल करे कुछ समझ में नहीं आ रहा और सब्ज़ी फ्रीज़र में मौजूद है, तो बस आप इस तरह झटपट अपनी मसाला भूनिए और इस तरह की सब्ज़ी बना लीजिए। मटर आलू की सब्ज़ी इस तरह बना लें, आलू पालक की बना लें। आलू तो फ्रोज़न नहीं होते, वो तो आलू हमेशा हर एक घर में रहते ही हैं। बाकी सब्ज़ियाँ जो है आप फ्रोज़न कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 मैंने दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे, जिन्हें इस तरह मैंने छोटे क्यूब में काट लिया था ताकि ये भी मटर और हमारे मोंगरों के साथ आलू गल जाए। तो बस यहाँ पर खूब अच्छा सा करेंगे मिक्स इसे। और आप इसकी लुक देख रहे हैं, माशाल्लाह सब्जियों की रंगत आप देख रहे हैं, बिल्कुल भी कहीं से ये काले नहीं हुए और बिल्कुल ऐसे हैं जैसे अभी ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी हमने काट के डाली हो। यकीन करिए गलने में भी इतना टाइम नहीं लेगा, बिल्कुल इतना ही टाइम लेगा जितना एक ताज़ी सब्ज़ी पकने में टाइम लेती है।
तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने हाफ़ कप के बराबर पानी डाल दिया है ताकि इन सब्जियों को, मटर को, आलू को गलने में मदद मिल सके। तो बस इसे ढक देंगे और फिर जैसे इसमें हीट बनेगी और इसमें बॉयल आने लग जाएगा तो फिर आप इसको दम पे लगा दें। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें काफ़ी अच्छा सा अब ये उबलने लगा, पकने लगा है, पानी अभी भी इसके अंदर मौजूद है। और बस यहाँ पर ये दिखा था आपको कि इस तरह जब बबल आने लग जाए और इस तरह हो जाए, दफ़ा आपने ऊपर नीचे करना है इस तरह, और फिर आप इसको दम पे लगा दें। और इसको दम पे लगाने के लिए आपको इसको जो टाइम हो कम से कम 15 मिनट तो आपने इसे लाजमी देना है। तो बस यहाँ पर अब मैं इसे ढक दूँगी और इसे हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे मैं इसे पकने के लिए रख दूँगी 12 से 15 मिनट। और इसके साथ मैंने हरा धनिया भी काट लिया है, हरी मिर्ची भी काट लिए हैं। ये बस हमने इसके गलावट के बाद डालना है। और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सब्ज़ी जो है पानी ख़त्म हो चुका है इसका, और बिल्कुल बेहतरीन सब्ज़ी हमारी पक चुकी है, गलावट इसमें आ चुकी है। और अगर आपको लगे कि थोड़ी कसर है तो बिल्कुल आप पानी का छींटा दे के फिर से इसे दम पे लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है बिल्कुल ये गल चुका है। यहाँ मैं सिर्फ आलू को चेक करूँगी, बाकी मटर और मोंगरे तो फ़ौरन ही गल जाते हैं। ये देखें बिल्कुल आलू बेहतरीन गल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस यहाँ पर हमें इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च बारीक चॉप करके आप डाल दें, और हरी मिर्च का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इसके साथ। इस तरह मैंने इसको मोटा मोटा नहीं काटा, इस मिर्चों को मैंने बारीक बारीक सा हरी मिर्चों को काट के डाल दिया इसके अंदर। खूब अच्छा सा करेंगे इसे मिक्स, और फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं कि ये हमारी आलू मटर मोंगरे की रेसिपी कैसी लग रही है। यकीन करें बहुत ही लाजवाब मज़े की ये सब्ज़ी बनती है। तो बस इसमें डाल दीजिए आप, फिर देसी घी डाल दें या मक्खन डाल दें। तो बस अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ इसे, और इसके ऊपर असली घी डालती हूँ। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब आप असली घी डालेंगे या मक्खन डालेंगे, आपके घर का निकला हुआ मक्खन हो या आपके घर का निकला हुआ ही देसी घी हो, जैसे कि हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह मैं निकालती हूँ, मलाई को जमा करती रहती हूँ और उसका फिर मैं घी निकालती रहती हूँ इस तरह। तो बस ये इसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है कि आप दूध से मलाई, मलाई से घी, घी से खोया कैसे बना सकते हैं। तो वो खोया जो है आपने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन आपको मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी ज़रूर मिल जाएगी कि आप एक दूध से ये सारी चीज़ें आराम से निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए बस अब ये हो गया जनाब डिश आउट, और डिश आउट करने के बाद फिर इसमें जाएगा जनाब ये देसी घी। बिल्कुल होममेड हमारा देसी घी बेहतरीन खुशबू जायके से भरपूर है। तो बना लीजिए गर्मा गर्म पराठे इसके साथ, और यकीन करिए सेहरी में भी बहुत लाजवाब सब्ज़ी है आपकी। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी, तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा सबसे पहले मिले। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।